स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के लेसन सेकेंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर, जिसको एजी गार्डिनर ने लिखा है। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले से अपलोड कर दिया है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में इसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा दूसरा जो पार्ट है, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे हम यहाँ तक आप लोग को पढ़ा चुके थे, तो आइए हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज। यहाँ पे जितने भी कोने हैं, आप कोई भी कोना को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और आप उन सभी कोनों की तरफ मुड़ सकते हैं, मुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, और आप पूरी तरीके से पूरा लेट सकते हैं। लाई मतलब होता है लेटना। एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में। ऑन द कसिन एंड इंजॉय, किस पर? गद्दे पर लेट सकते हैं। एंड इंजॉय, आनंद ले सकते हैं। कैसा? द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन। द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग मतलब राजशाही तरीके से आप गद्दे पर लेट सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। और ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, क्या करके? ब्रेकिंग द रेगुलेशन मतलब सभी नियमों को तोड़ते हुए। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, DORA, और मुख्य रूप से डोरा के हृदय को तोड़ते हुए। तो यहाँ पे DORA का मतलब होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक युद्ध के समय एक नियम को बनाया था, एक नियम लागू किया था, जिसको लोग मजाक में डोरा कहते हैं। तो वही कह रहा है कि तुम यहाँ पर इस गद्दे पर सोकर राजशाही जीवन जी सकते हो, और इस नियम को, जिसको डोरा कहते हैं, इस नियम को तोड़ सकते हो हरसेल्फ, खुद से। Only Dora will not know that, केवल डोरा यह नहीं जानेगी that कि her heart is broken, कि उसका हृदय टूट चुका है। You have escaped even Dora, you have escaped even Dora, वास्तव में आप डोरा से बच निकलेंगे। कहने का मतलब, जो डोरा नियम है, अगर आप तोड़ोगे तो आपके यहाँ अलावा यहाँ कोई नहीं है, तो कोई देखेगा ही नहीं कि तुमने कौन सा नियम तोड़ा, कौन सा क्या किया। इसीलिए यहाँ पे राइटर दर्शा रहा है कि तुम यहाँ पे जो भी करोगे, ये केवल डोरा को भी महसूस नहीं होगा कि उसके हृदय को किसी ने तोड़ दिया, मतलब उसके नियम को किसी ने तोड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। उस रात आई डिड नॉट डू, मैंने कुछ नहीं किया। एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों में, मतलब अभी ऊपर जो सारे चीज़ों के बारे में जिक्र किया है राइटर ने, वो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, वे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, मतलब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो जो भी कुछ ऐसा सोच रहा था कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, ज़मीन पर लेट सकता हूँ, डोरा के नियमों मतलब डोरा को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि डोरा जो शब्द है ये एक नियम है, जिसको लोग मजाक में डोरा कहते हैं, ठीक है। सब कर सकता हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वट I did was much more ordinary. What I did was much more ordinary. और ये ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया। What, जो कुछ भी, I did was, मैंने किया, much ordinary, ये सभी सामान्य था। मतलब ये इतना सामान्य था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। When the last of my fellow passenger had gone, जब द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, मेरा साथी
यात्री हैड गॉन, चला गया, मतलब मेरे साथ जो एक लास्ट यात्री था वो चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर नीचे रखा। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर नीचे रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म, अपने बाहों को फैलाया। स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, अपने बाहों को फैलाया। एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, शांत गर्मी की रात को। ठीक है, कहने का मतलब जब मेरा आखिरी साथी, मतलब मेरे साथ जो आखिरी व्यक्ति यात्रा कर रहा था, जब वो वहाँ से चला गया तो मैं खड़ा हुआ और अपने बाहों को फैलाया और पैरों को। एंड स्टूड अप, खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देखा। किस चीज़ को? काम समर नाइट, शांत गर्मी की रातों को। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, थ्रू माने होता है दौरान, विच आई वॉज जर्निंग जिसके दौरान मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रिनेसांस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, मतलब उत्तरी आकाश में नथिंग द पेल रिमेनिसेंस मतलब होता है यादें, मतलब कहने का नथिंग कुछ नहीं, द पेल रिमेनिसेंस ऑफ द डे मतलब दिन का एक तिनका भी नहीं दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब आकाश में, वैसे पेल मतलब होता है पीला, आकाश में कहीं भी पीला नहीं दिखाई पड़ रहा था। कहने का मतलब रात अभी बहुत थी। ठीक है, तो इसको फिर से देखते हैं। नथिंग द पेल रिमेनिसेंस ऑफ डे मतलब दिन कुछ भी नहीं था, दिन का एक मात्रा भी नहीं था, मतलब हल्का सा भी बादल पीला नहीं था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो उत्तरी ओर के आकाश में फंसा हुआ था। मतलब उत्तरी ओर के आकाश की तरफ मैं देखा तो उधर की ओर, लिंगर मतलब फंसे रहना होता है, उधर की ओर दिन की एक मात्रा भी नहीं थी। क्रॉस द कैरिज, उसके बाद कैरिज मतलब होता है रेलगाड़ी का डब्बा। मैंने रेलगाड़ी का डब्बा पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। क्रॉस द कैरिज, मैंने रेलगाड़ी का डब्बा पास किया। लुक्ड आउट द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिट अ सिगरेट, और एक सिगरेट जलाया। सेट डाउन, और बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः फिर से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। इट वॉज देन, तभी, दैट आई बिकम अवेयर, मुझे अवेयर मतलब होता है जागृत होना या पता चलना। तभी मुझे ये पता चला ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, मेरे साथी यात्री की। फेलो मतलब होता है साथी, ट्रेवलर मतलब होता है यात्री। तभी मुझे अपने साथी यात्री की पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। वह आया एंड और मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वह उन पंखों वाला और निपी, तेज, निपी मतलब तेज, इंटरप्रेट मतलब होता है करेजियस, साहसी, इंसेक्ट मतलब कीड़ा। कहने का मतलब वह पंखों वाला साहसी तेज कीड़ा था, इंसेक्ट मतलब कीड़ा था। दैट वी कॉल, जिसे हम बुलाते हैं, जिसे अस्पष्ट रूप से, वैगुअली मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, मॉस्किटो।
कहने का मतलब यह पंखों वाला तेज और साहसी कीड़ा है जिसे हम अस्पष्ट रूप से मॉस्किटो मच्छर बुलाते हैं। आई फ्लिक्ड हिम अप माई नोज, मैंने इसे अपनी नाक से उड़ाया। फ्लिक्ड मतलब होता है उड़ाना या हटाना। एंड और ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, एंड और ही मेड अ टूर, उसने एक भ्रमण किया ऑफ द कंपार्टमेंट, मेरे डब्बे का। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, और इसको 3 बार इसकी जांच पड़ताल की। मतलब मैंने जब अपनी नाक से इसे उड़ाया तो यह डब्बे में 3 बार जांच पड़ताल किया। ठीक है। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और बल्ब के सामने, लाइट प्रकाश के सामने यह फ्लटर्ड, मरड़ाया, प्रकाश के सामने यह मरड़ाया मतलब घूमा। उसके बाद डिसाइडेड दैट, उसने निश्चय किया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, उसके बाद उसने यह निश्चय किया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग आनंददायक नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल, उस विशालकाय जानवर के अलावा। इन द कॉर्नर, जो इस कोने में है। कहने का मतलब मच्छर 3 बार उस कमरे में उस डब्बे में मरड़ाया, इधर उधर घूमा। उसके बाद वो लाइट प्रकाश के पास गया, मतलब बल्ब के पास गया, और वो इधर उधर मरड़ाया। और उसने फिर निश्चय किया कि यहाँ पर कोई भी आनंददायक चीज़ नहीं है। दैट लार्ज एनिमल, उस विशालकाय जानवर के जो इन द कॉर्नर, उस कोने में बैठा है। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, केम आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और गर्दन पर एक बार देखा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः फिर उड़ा दिया या भगा दिया। ही स्किप्ड अवे, उसने मुझे छोड़ दिया। टुक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद टुक एनदर जॉन्ट, उसके बाद उसने एक छोटी सैर फिर करने चला गया। जॉन्ट मतलब होता है छोटा सैर करना, घूमना। राउंड द कंपार्टमेंट, वह डिब्बे का एक छोटा सैर करने फिर चला गया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, उसके बाद वह लौटा एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, और धृष्टतापूर्वक, इम्पुडेंटली मतलब धृष्टतापूर्वक बैठ गया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे, मतलब धृष्टतापूर्वक वह मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज़ इनफ, अब मेरे लिए अब बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्निमिनिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दे दी गई है। दैट कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं भी उन विशिष्ट व्यक्तियों में से एक हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट्स, दैट कि माई अगस्ट पर्सन, मेरी भी एक गरिमा है। अगस्ट मतलब गरिमापूर्ण, मैं भी एक गरिमापूर्ण व्यक्ति हूँ। रिसेंट मतलब होता है ठेस पहुँचना। रिसेंट्स द टिकलिंग, जो किसी इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, जो किसी अजनबी व्यक्ति के उदंडता से या हंसाने से मुझे भी और मेरे अस्तित्व को भी या फिर गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। कहने का मतलब मैं भी उन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों में से एक हूँ। दैट जो माई अगस्ट, मेरे गरिमा को भी रिसेंट्स ठेस पहुंचता है।
जब कोई स्ट्रेंजर अजनबी व्यक्ति उद्दंडता करता है या मेरा हंसी लेता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आई एज्यूम द ब्लैक कैप। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करूँगा। एज्यूम मतलब होता है धारण करना, मैं भी काली टोपी धारण करूँगा। आई कंडेम यू टू डेथ, और आई कंडेम्ड, मैं तुम्हें सज़ा सुना दूंगा। किसकी सज़ा? मृत्यु की, डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुना दूंगा। ठीक है, आई एज्यूम द ब्लैक कैप का मतलब कि मैं भी जज बन जाऊंगा या वकील बन जाऊंगा और तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुना दूंगा। क्योंकि जस्टिस डिमांड इट, क्योंकि न्याय का भी यही मांग है। क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैंने एक नहीं दो बार समझाया। ठीक है, इसीलिए न्याय का भी यही मांग है। एंड, और द कोर्ट अवार्डेड इट, और न्यायपालिका ने, कोर्ट मतलब न्यायपालिका ने मुझे यह पुरस्कृत किया है कि मैं तुम्हें सज़ा दूं, क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया है और मैंने कई बार तुम्हें समझाया भी है उसके बावजूद। ठीक है, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी। द काउंट्स, काउंट्स मतलब होता है चार्जेज। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे प्रति कई ढेर सारे चार्जेस हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम एक घुमक्कड़ हो। वैग्रेंट मतलब घुमक्कड़। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, और तुम एक लोगों को परेशान करने वाले हो। न्यूसेंस मतलब होता है परेशान करना। कहने का मतलब तुम एक घुमक्कड़ हो और लोगों को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग, और तुम यात्रा कर रहे हो, और तुम यात्रा कर रहे हो विदाउट अ टिकट, बिना किसी टिकट के। ठीक है, यू आर नो मीट कूपन, और न ही तुम्हारे पास से कोई भी एक रसीद मिला है। फॉर दिस, इसलिए, एंड मेनी अदर, और भी कई चीज़ें हैं। मिसडेमेनियस, यू आर अबाउट टू डाई, और भी कई सारी चीज़ें हैं। मिसडेमेनियस का मतलब होता है खराब आचरण या फिर अपराध। कहने का मतलब तुम कई सारी चीज़ें करते हो, तुम घुमक्कड़ हो और तुम लोगों को परेशान करते हो, और तुम इस रेलगाड़ी में बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई रसीद भी नहीं है। और फॉर दिस एंड, और इन सभी के कारण, मेनी अदर, और भी कई चीज़ों के कारण, मिसडेमेनियस, तुम एक अपराधी हो। यू आर अबाउट टू डाई, इसलिए तुम्हें मरने के लिए ये सारे जो चार्जेस हैं बहुत हैं। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेज़ी से, स्ट्रक मतलब होता है प्रहार करना। मैंने उस पर तेज़ी से एक प्रहार किया। लिथिल ब्लो विद माई राइट हैंड, और मैंने अपने दाहिने हाथ से उस पर, लेथल मतलब होता है हानिकारक। कहने का मतलब मैंने उस पर अपने दाहिने हाथ से लेथल हानिकारक प्रभाव डाला या मारा। ही डज्ड द अटैक विद इन इंसोलेंट इजी दैट ह्यूमिलेटेड मी। इंसोलेंट मतलब धृष्टतापूर्वक, और डज्ड मतलब होता है हमारा टाल देना। तो देखिए, जब मैंने उस पर आघात किया, मतलब जब मैंने उस पर अटैक किया, आक्रमण किया, तो धृष्टतापूर्वक तेज़ी से झटक कर निकल गया। ठीक है, डज मतलब होता है झटक कर निकल जाना, और इंसोलेंट मतलब धृष्टतापूर्वक। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसके कारण, दैट ईजी, ईजी मतलब होता है कम होना। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जो मुझे अपमानित कर दिया। ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित कर दिया। कहने का मतलब जब मैंने उस पर प्रहार किया तो वह झटके से निकल गया, और इससे मैं अपमानित अपने आप को समझने लगा। माई पर्सनल वैनिटी वाज अरोज्ड, इससे मेरी, माई मतलब मेरी, पर्सनल माने व्यक्तिगत, वैनिटी, वैनिटी मतलब होता है अहंकार, वाज अरोज्ड, इससे मेरा व्यक्तिगत अहंकार जो था वो जग गया। आई लंग्ड एट हिज विद माई हैंड, उसके बाद आई लंग्ड,
लंग्ड मतलब होता है आगे की ओर कूदना, एट हिम विद माई हैंड अपने हाथों से, मतलब मैं अपने हाथों से आगे की ओर कूदा, विद माई पेपर अपने पेपर के साथ, आई जंप्ड मैं कूदा, ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प। आई जंप्ड ऑन द सीट मैं अपने स्थान से कूदा, एंड परस्यू और पीछा किया, हिम उसका, राउंड द लैम्प के पीछे। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिंग कनिंग। उसके बाद आई अडॉप्टेड मैंने स्वीकार किया या ग्रहण किया, टैक्टिक्स ऑफ फेलिंग कनिंग चालाकी से लड़ना, मतलब चालाकी से लड़ने के लिए तकनीक का मैं इजाद किया। ठीक है, टैक्टिक्स मतलब होता है तकनीक, लड़ाई की तकनीक। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड और तब तक उसका इंतजार किया, टिल जब तक वह मुझे दिखा नहीं, अलाइटेड मतलब सामने आना। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिलनेस मतलब वह बहुत ही चोरी से उसके पास पहुंचा। स्ट्रीकिंग विद अ सडन और अचानक असाधारण तरीके से, स्ट्रीकिंग मतलब होता है असाधारण तरीके से, सडन मतलब अचानक असाधारण तरीके से, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस बहुत ही भयावह रूप से, स्विफ्टनेस वह उड़ा। कहने का मतलब मैं उससे लड़ने की तकनीक सीख रहा था कि किस तरीके से मैं चालाकी से इस युद्ध को जीतूं, और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो मेरे सामने आए। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड वो मेरे सामने आए। उसके बाद अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिलनेस मैं चोरी से सावधानीपूर्वक, या कह सकते हैं सावधानीपूर्वक खड़ा रहा। स्ट्रीकिंग विद अ सडन लेकिन वह असाधारण तरीके से, अचानक, एंड हॉरिबल स्विफ्टनेस तेजी से, भयानक रूप से उड़ा। उसके बाद देखते हैं, इट वॉज ऑल इन वेन मेरा सब व्यर्थ गया। वेन मतलब होता है व्यर्थ जाना। इट वॉज ऑल इन वेन मेरा सब व्यर्थ हो गया जो मैं सोच रहा था। ही प्लेड विद मी वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली मतलब खुले तौर से और भड़कीले ढंग से। ऑस्टेंटियसली मतलब होता है भड़कीले ढंग से। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर मेटाडोर मतलब होता है साड़ से लड़ने वाला। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर एक अच्छे साड़ से लड़ने वाले की तरह ही वह मुझसे लड़ रहा था। राउंड एज इन्फ्यूरिएटेड बुल जिस तरीके से एक क्रोध पूर्वक बुल के सामने, इन्फ्यूरिएटेड मतलब होता है क्रोध से युक्त। ठीक है, वह मेरे साथ खेल रहा था, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक वह मेरे साथ खेल रहा था। और किस तरीके से, जिस तरीके से एक साड़ से लड़ने वाला व्यक्ति जब क्रोध से युक्त साड़ से लड़ता है उसी तरीके से वो मुझसे लड़ रहा था। इट वॉज ओबियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। देखिए, इट वॉज ओबियस दैट यह साक्षात दिख रहा था। ओबियस मतलब होता है साक्षात दिखाई देना। इट वॉज ओबियस दैट यह साक्षात दिख रहा था, दैट कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ कि वह आनंद ले रहा है। दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज यह दैट इट वॉज फॉर दिस दैट यह उसके लिए था कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज कि उसने मेरे आराम में विफलता डाला था। मतलब जब मैं आराम कर रहा था तो उसने मुझे परेशान किया था, यह उसके लिए था। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट वह मेरे साथ कुछ गेम खेलना चाहता था, खेल खेलना चाहता था। एंड और what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature, और what sport किस प्रकार का गेम like being होना चाहिए chased by this huge lumbering windmill of a creature
यह एक विशालकाय पवन की चक्की जैसे प्राणी से प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब कि वह एक छोटा खेल खेलना चाहता था, इसलिए वो देखना चाहता था कि वह किस तरीके का खेल पसंद करेगा जिसमें चेस्ड पीछा करना पड़े किसके द्वारा, बाय दिस ह्यूज, इस विशालकाय प्राणी द्वारा। ठीक है, इस विशालकाय क्रिएचर प्राणी द्वारा पीछा किया जाए। हु टेस्टेड सो गुड, जिसमें उसे पहले से ही इस गेम में आनंद मिल गया है। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और जो अब दिखने में अत्यधिक हेल्पलेस, असहाय और सो स्टूपिड, और मूर्ख प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे जो राइटर है, इस लाइन से हम देखते हैं फिर। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फिलो, आई बिगेन प्रारंभ कर दिया, टू इंटर प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फिलो अपने साथी के बारे में सोचने के लिए। मतलब अब मैं ये सोचने लगा कि वो जो मॉस्किटो है वो कैसा सोचता होगा। तो ऊपर अभी जो दिया था वो उसी के बारे में दिया था कि वह मेरे साथ खेल खेलना चाहता था, इसलिए क्योंकि वह मेरे साथ एक बार खेला था तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, और वह अब मुझे ऐसा प्रतीत कराना चाहता था कि मैं अब एक निरर्थक हूँ और मूर्ख हूँ, इसलिए वो मेरे साथ खेल खेलना चाहता है। ठीक है, ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वह एक मेयर मतलब होता है केवल, इंसेक्ट, अब वह केवल एक इंसेक्ट नहीं है। इंसेक्ट मतलब होता है कीटाणु। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, उसने अपने व्यक्तित्व को बदल दिया है। किसने, मतलब उस मॉस्किटो ने। मतलब यहाँ पे राइटर सोच रहा है कि जो मॉस्किटो है वह अपना व्यक्तित्व बदल दिया है। एंड इंटेलिजेंट, अब वह बुद्धिमान हो गया है। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी, जिसने इस रेलगाड़ी के डिब्बे में मुझसे चैलेंज किया है, या मुझे इस खेल में चैलेंज किया है। ऑन इक्वल टर्म, एक समान बल पे। आई फेल्ट माई हार्ट वार्निंग टुवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा हृदय मुझे वार्मिंग दे रहा है, मतलब समझा रहा है, चेतावनी दे रहा है। टुवार्ड्स हिम, उसके प्रति। द एंड, और द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग, और इस प्रकार से चेतावनी दे रहा है कि सुपीरियोरिटी फेडिंग, मेरी जो सुपीरियोरिटी है, महानता है या बड़ाई है, वो कम हो जा रही है या होती जा रही है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं किस तरीके से इस क्रिएचर, इस जीव के सामने अपने आप को सबसे ऊपर मानो, सुपीरियर, बड़ा समझो। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच, देखिए यहाँ पे कह रहा है हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं इस जीव से अपने आप को कैसे बड़ा मानूं, फील सुपीरियर। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो साफ तौर पर माई मास्टर, हमसे भी तेज है या मुझसे भी तेज है। ठीक है, इन द ओनली कंपटीशन, केवल एक ही कंपटीशन में, इन विच, जिसमें, वी, हम, हाउ एवर, फिर भी, इंगेज्ड, क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। मतलब एक ही कंपटीशन में जो मैं इससे जुड़ गया, उसमें इसकी महानता मुझे साफ तौर पे दिख रही है। तो अब मैं किस तरीके से इस क्रिएचर, इस जीव के से अपने आप को बड़ा महसूस करूं। वाई नॉट बी मैग्निमिनियस
अगेन। मैं पुनः, मैग्नीमियस मतलब होता है उदारवादी या उदार चरित्र वाला। वाई नॉट बी मैग्नीमियस अगेन, मैं उसके प्रति फिर से या पुनः उदार क्यों नहीं होता। मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। मैग्निमिटी एंड मर्सी कहने का मतलब उदारता और दया आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट, सबसे बड़ी विशेषता होती है। कहने का मतलब उदारता और दया व्यक्ति की, ऑफ मैन, उदारता और दया व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है, एक अच्छी विशेषता होती है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी, इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज आई कुड, इस ऊंचे गुण के अभ्यास में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं इस ऊंचे गुण के अभ्यास में अपनी प्रेस्टीज है सम्मान को भी बचा लूँगा। कहने का मतलब मैं इस ऊंचे गुण के प्रयास में अपने सम्मान को भी बचा लूँगा, उसको क्षमा कर एट प्रेजेंट और अभी। फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।